हेलो दोस्तों। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ टू चेक वोटिंग एलिजिबिलिटी। तो जो वोट डालने का एलिजिबिलिटी रहता है क्राइटेरिया, वो कैसे हम कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं। देखो, पहला स्टेप क्या रहेगा। टेक इनपुट, हमें इनपुट लेने आ गया, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ गए। ओके, देन चेक। अब हम इफ एल्स वाला देखे थे ना कि इफ एल्स होता क्या है। एज एज क्या है, यूज़र ने कुछ इनपुट दिया। मान के चलो यूज़र ने इनपुट दिया 20। ठीक। अब हम चेक कर रहे हैं क्या जो 20 है वो बड़ा है या बराबर है 18 के। यहाँ 18 क्या है, इंडियन होता क्या है, जो 18 के बराबर और जो उससे बड़े एज के हैं वो वोट डाल सकते हैं। तो जो ये कंडीशन है वही चेक कर रहा है। इफ अगर हमारा जो एज है वो 20 क्या बड़ा है और बराबर है 18 के, बड़ा है, ठीक, इनमें से कोई एक सही होना चाहिए। बड़ा है तो क्या हो जाएगा, वो हम यहाँ प्रिंट करा देंगे यस। ठीक। और एल्स एल्स क्या होता है, अगर ये नहीं चला तो क्या है वो, या तो छोटा है, ठीक, बेसिकली छोटा है इसलिए वोट वोट नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो। जैसे एज में हम मान के चलो 17 दे दिए, तो 17 छोटा है ना 18 से, तो ये किस में चला जाएगा, नो में। ठीक। कोड में यहाँ लिखा हूँ, इफ अगर एज ये हो तो एलिजिबल टू वोट, नहीं तो नॉट एलिजिबल। चलो कोड में देखते हैं इस पर। तो या अब हम आ गए अपने वीएस कोड पे। तो इससे पहले हमने देखा था मेक अ टेबल वाला कोड। एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, इसका क्या नाम रहेगा, चेक वोटर। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जावा। ठीक। तो हमारा देखो, कोड में क्या होता है, बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट किसको बोलते हैं, कोड के इनिशियल स्टेज को, लाइक स्ट्रक्चर को। तो हमारा स्ट्रक्चर कहाँ से चालू होता है, हम लिखते हैं पब्लिक, देन क्लास, फिर क्लास का क्या नाम है, चेक वोटर, फिर पब्लिक स्टैटिक, देन void, देन मेन स्ट्रिंग args। ये जो लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, बॉयलर प्लेट। मतलब मतलब कि एक स्ट्रक्चर जिसके बाद हम आगे का कोड लिखना शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट। हर लैंग्वेज में अपना बॉयलर प्लेट होता है, मतलब इनिशियल स्ट्रक्चर जिसकी कोड को नीड होती ही है, इसके बिना आप आगे कोड लिख नहीं सकते, लिखना चालू नहीं कर सकते। तो इसी को बोलते हैं बॉयलर प्लेट। देन अब हमें इनपुट भी चाहिए, तो इनपुट के लिए हमने क्या देखा था, इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट क्या स्कैनर, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन, दैट्स इट। अब हम चलो एक इनपुट ले लेते हैं एज नाम से, और हम इसमें इनपुट दे रहे इंटीजर में, तो इंटीजर के लिए एस सी लिखते हैं डॉट नेक्स्ट देन इन, ये हम इंटीजर में हमें इनपुट ला के देगा। ओके, एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि इनपुट में वो शो हो, लाइक जब और डिस्प्ले में वो शो हो, एंटर द एज। अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर हमारा जो एज है वो अगर बड़ा है या बराबर है किसके, 18 के, तो तुम क्या करो, नीचे जाओ और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कर लो कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम क्या करो, यहाँ कंट्रोल सी करो, पेस्ट करो, ठीक, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक।
चलो इसको रन करते हैं। एंटर योर एज। यू आर एलिजिबल फॉर वोट। एक बार और रन करते हैं। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इस तरह हमने कैसे यूज़र के दिए हुए इनपुट को चेक करें, मतलब वो एज इनपुट देगा, उसको हम चेक करके बताएंगे कि आप वोट देने लायक हो या नहीं। दैट्स इट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और कोड समझ में आया होगा।